कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसके फादर जो है वो बोले जाते हैं रेने डिस्कार्ट, रेने डिस्कार्ट, फादर ऑफ ज्योमेट्री, फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक। तो क्लास 10th के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं यार, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहले अगर टॉपिक्स की बात करोगे तो टॉपिक में ढेर सारी चीजें हैं, जैसे आपको इसमें पढ़ना क्या क्या है वो बता दे रहे हैं। एक है, पहला टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला। दूसरी चीज है मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। तीसरा है आपका सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। नेक्स्ट है आपका सेक्शन फार्मूले के अलावा कोलिनियर प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, ठीक है। इतनी चीजें आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। डिस्टेंस फार्मूला है और मिड पॉइंट फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला है, कोलिनियर प्रॉपर्टी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल है। अब बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूले की, स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक हम लोग का है डिस्टेंस फार्मूला, क्या है डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूले की बात करें तो डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पर दो केस बनाएगा, आपको जो सिलेबस में मिलेगा। एक बनाएगा डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो यार ओरिजिन पर जो पॉइंट होता है वो हमेशा 0,0 होता है। जैसे मैं यहाँ पर ये वाई एक्सिस हो गया हम लोग का, वाई एक्सिस, ये वाई डैक्स और इधर यक्स, इधर यक्स डैक्स। तो जहाँ पर एक्स वाई एक्सिस दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन को वो से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पॉइंट होता है 0,0। मान लो इधर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ठीक। इधर 1 2 3 4 5 S1, -1 -2 -3 -4 S1, इधर भी -1 माइनस का 2 माइनस का 3 S1 और माइनस का 4। सपोज करो एक पॉइंट ये है, तो एक्स एक्सिस से 2 के सामने और वाई से 3 के सामने, तो ये पॉइंट हो जाएगा 2,3। इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं। तो इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है ओरिजिन से अगर पूछी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी आपसे जो पूछा जा रहा है ओ ए, तो डिस्टेंस अगर ओरिजिन से पूछा जाएगा तो इसका जो डिस्टेंस का फार्मूला होता है वो सीधा होता है √x² प्लस y²। x² y² में x और y क्या है, x, y, वेयर x, y, ये जो है कोऑर्डिनेट्स है, क्या है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द गिवन पॉइंट। जो आपको पॉइंट गिवन है उसी पॉइंट का जो है कोऑर्डिनेट बताना है। तो सपोज एग्जांपल में देखें अगर हम, तो ओरिजिन से डिस्टेंस पूछी जा रही है और पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट का गिवन है 2,3। इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ये पॉइंट ये है और इसकी आपसे पूछी जा रही क्या डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इसकी क्या डिस्टेंस है। तो ओरिजिन से अगर इसकी डिस्टेंस की बात करेंगे यार, तो ओरिजिन से जो बनेगा d इक्वल टू, अभी फार्मूला बताया x² प्लस y²। x की वैल्यू है 2, ये हो गया 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9, 9 प्लस 4 ये हो गया 13। ओवरऑल जो डिस्टेंस बनेगी वो √13 यूनिट्स बनेगी, कितना √13 यूनिट्स। तो एक तो ये केस बनती है किस पर, डिस्टेंस फार्मूले पर, ठीक है। आगे चेंज करते हैं, चल रही है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो बनेगा इस पे वो बनेगा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जब बताया जाएगा तो यहाँ पर सपोज करो एक पॉइंट आपके पास ए है, ए पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो x1, y1 है। इधर कोई अनदर पॉइंट बी है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2, y2 है। इनके बीच की डिस्टेंस को हम मान लेते हैं सपोज करो कैपिटल डी। ये डी क्या होगा,
तो डी के लिए यार जो फार्मूला बनेगा वो डी का फार्मूला निकल कर ये आएगा, डी इक्वल टू अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। या फिर आप ये भी कह सकते हो, जरूरी नहीं है, कोऑर्डिनेट को चेंज भी कर सकते हैं आपस में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्टेंस का फार्मूला रहा। अब बात करेंगे इस पर एक एग्जांपल की। तो एक एग्जांपल जब लेंगे हम यहाँ पे यार, तो देखो जैसे एग्जांपल की बात करें, कैलकुलेट, चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, कैलकुलेट द डिस्टेंस, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स वेयर पॉइंट्स आर 3,4 एंड 5,6। ये दो पॉइंट आपको गिवन है, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यार नॉर्मली पहले इस तरीके से बना लीजिए, लेट एक पॉइंट ए मान लिया मैंने, ए पॉइंट हो गया आपका 3,4, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट हो गया 5,6। इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, फार्मूला अप्लाई करेंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। यार d इक्वल टू x1 की वैल्यू है 3 माइनस x2 है 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू है 4, y2 की वैल्यू है 6, 4 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो ओवरऑल ये फाइनली बनकर निकल कर आएगा d इक्वल टू अंडर रूट, ठीक है, 3 माइनस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, d इक्वल टू माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4, ये भी 4, 4 4 हो गया 8। तो आप चाहो तो रूट 8 यूनिट लिख सकते हो, या फिर 8 को लिखा जा सकता है रूट में 4 इंटू 2। तो 4 परफेक्ट स्क्वायर है यार, 2 का बाहर आ जाएगा, बाकी ये 2 रूट 2 यूनिट्स ही है, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा कि ये x1 माइनस x2 का फार्मूला लगाया y1 माइनस y2 का, तो जो डिस्टेंस आ रही है 2 रूट 2 आ रही है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर इनको इंटरचेंज कर दिया जाए, x2 माइनस x1 कर दिया जाए और यहाँ y2 माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक, इस पॉइंट्स को अगर आप लोग देखेंगे, तो चलिए इधर कर देते हैं। तो पॉइंट तो वही था यार, पॉइंट वही लेते हैं, आर करके क्वेश्चन वही है। पॉइंट है 3,4, पॉइंट ए, पॉइंट बी का है 5,6। यहाँ पर d इक्वल टू अंडर रूट, फार्मूला जो अप्लाई होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो d इक्वल टू x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1 की वैल्यू है 4 का होल स्क्वायर। d इक्वल टू 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर, 6 माइनस 4 2 का स्क्वायर, तो ये बन गया ओवरऑल 2 का स्क्वायर 4, ये भी 4। d इक्वल टू रूट 8, रूट 8 को लिखा जा सकता है 4 इंटू 2, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, बाकी ये रूट 2, ये यूनिट्स, इतना आ गया आपका डिस्टेंस। तो आप चाहे x2 माइनस x1 कर लो यार, या x2 माइनस x1 कर लीजिए, इस फार्मूले में अगर आप इंटरचेंजिंग करते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये भी अप्लाई कर सकते हो और ये भी अप्लाई कर सकते हो। ओरिजिन वाले में क्या है, ओरिजिन से अगर कहीं पूछ लेता है तो डायरेक्ट आपको क्या करना है, जो पॉइंट दिया है, ठीक है, उसी को सीधा x मान लीजिए पहला, और दूसरा आपका y। एक खास बात और नोट पॉइंट के रूप में, जैसे एक पॉइंट आपको दिया होता है x, y, इस पूरे पॉइंट्स को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। बट x जो होता है इसको हम एक्चुअल बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं? एब्सिसा। y जो है इसको हम बोलते हैं आर्डिनेट। क्या बोलते हैं? आर्डिनेट। एब्सिसा और आर्डिनेट जब मिलते हैं तो बन जाता है क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है, चलिए डिस्टेंस फार्मूले